क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 8.1 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। और ये जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको विजिबल तो अच्छा खासा हो ही रहा होगा, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है, सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। और मैं क्या कर लेता हूँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन और हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, यानी कि हमें इस वाले डिजिट में से ये वाले डिजिट हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, एक बात याद रखना, फ्रॉम के आगे वाले डिजिट को हमें पहले लिखना होगा और फ्रॉम की जो पहले वाले डिजिट है उसको हमें क्या लिखना होगा, बाद में लिखना होगा। और हिंदी वाले टर्म्स में कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हम क्या करेंगे, इसे जो फ्रॉम की जो आगे साइड जो हमें टर्म्स दे रखी है उसको हम पहले लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, क्लास लेते रहते हैं तो शेड्यूल बना रहता है, लेकिन क्लास जैसे ही थोड़ा सा डिले कर देते हैं तो क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, सर आप तो क्लास रेगुलर अपलोड करते हैं। बेटा वो क्या है ना, मैं एक दिन में 3-3, 4-4 क्लास अपलोड रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उनके डे बाई डे क्या करता हूँ, मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इस तरह से मैं करता हूँ। आज जैसे कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं 2 क्लास और रिकॉर्ड कर लूंगा, ताकि अगले दिन का पहले से जो वेटेज है या फिर कह सकते हैं जो भी वीडियोस हैं वो पहले से रेडी रहे, ताकि मुझे आगे परेशानी ना हो। तो ये मैं काम पहले से ही कर रखता हूँ। ठीक है, काफी स्मार्ट होगा इसमें। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म हमें क्या करनी है, इसके नीचे लिखनी है। देखो 4a के नीचे 4a लिख दिया, ab से रिलेटेड कौन है, 7ab को हमने यहाँ पे लिख दिया, 3b को हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस माइनस का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बेटा, प्लस माइनस गलती करते ही आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, यानी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन के दौरान आपको ध्यान में क्या रखना है बेटा, अगर ये प्लस का है तो आपको क्या करना है, माइनस लिखना है। अगर ये किसका है, माइनस का है, तो आपको प्लस लिखना है। अगर प्लस का है तो माइनस लिखना है, प्लस का है तो माइनस लिखना है, यानी कि साइन को अपोजिट करना है। उसके बाद में हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। देखो 12a और यहाँ अब की बार साइन ये लेंगे, तो 12a में से 4a गए तो हमारा आंसर कितना आया, 8a। सही है। फिर देखो 9ab और a प्लस का 7ab तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 9 में से 7 गए, हमारे 2 बचा, 2ab और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस में आंसर आएगा। उसके बाद में देखो, ये देखो माइनस और प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, और 5 में से 3 गए तो कितना बचे, 2b। लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हमें प्लस लिखना होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस की है। और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, और 3 और 12 कितना होते हैं, 15 होते हैं। दोनों माइनस में है तो साइन भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो काफी इजी है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, वापस समझा देता हूँ बेटा। फ्रॉम के आगे जो डिजिट है, आगे जो टर्म दे रखी है उसे हम पहले लिखेंगे, और फ्रॉम के जो पीछे दे रखे उसे हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे प्लस दे रखा है, अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है प्लस है, तो प्लस की जगह हम लिखेंगे माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यानी कि साइन को हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, उसे चेंज करना है। ओके, ठीक है। 12 में से अब आपको सिंपल माइनस करना है। 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8a बचे। 9 में से 7 गए, 2 बचे। आपको याद रखना है कि साइन हमेशा हम कौन सा यूज करेंगे बेटा, याद रखना साइन हमेशा जो बिग वैल्यू होती है, जो लार्जर वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, हमेशा साइन हम उसी का लेते हैं। साइन किस पे डिपेंड करता है, लार्जर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी ज्यादा बड़ी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम सेकंड की ओर। ओके, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। काफी इजी है बेटा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस से सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बी पर। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, सब्ट्रैक्ट ये करना है और मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिखा देता हूं। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। और फ्रॉम माइनस किस में से करना है हमें? फ्रॉम के आगे दे रखा है 5xy माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से आपको दिखाई रहा है। और ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर फ्रॉम के आगे वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे। सर फ्रॉम के आगे वाले डिजिट को हम क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे। ये जो फ्रॉम के आगे जो हमें टर्म्स दे रखी है उसको हमने क्या लिखा है, पहले लिखना है बेटा, पहले लिख दिया प्लस 10xyz। ओके, यहां तक सही है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें क्या करना है, फ्रॉम की जो पहले है उसको हमें क्या करना है, फ्रॉम के पहले उसको हमें क्या करना है, इसके नीचे लिखना है। तो फ्रॉम के पहले बेटा 3xy प्लस 5yz, yz कौन सा है, ये रहा, प्लस 5yz। ठीक है, माइनस 7zx, उसके आगे कुछ दे ही नहीं रखा तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ओके, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है बेटा, ये प्लस का है तो हम माइनस कर देंगे, प्लस का है तो हम माइनस कर देंगे, माइनस का है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ऐसे कैसे लिख देंगे बेटा, 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2xy। बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7yz। दोनों माइनस किया तो आंसर भी माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी 7 में से 2 के कितने बचे बेटा, 5 बचे, 5zx। बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो आंसर भी प्लस में आएगा, प्लस 10xyz। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो इसको कीजिए नोट। ओके, माइनस 7yz 5zx और 10xyz। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। तो क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारे 8.1 भी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, इनको पेशेंसली। और सर ये पेशेंसली बार बार क्यों बोलते हैं सर? सर आपका तकिया कलाम बन चुका है। हाँ बेटा, हमारा तकिया कलाम बन चुका है, हमको अच्छा लगता है बोलना बेटा, हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं। हमारी आदत हो गई है बेटा, हमारी आदत हो गई, हमारी आदत हो गई है, हम इसको बार बार बोलते रहते हैं। हम भी कभी कभी सोचते हैं हम पगला तो नहीं गए हैं, फिर भी हम बोल लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। समझ में आया बात तुमको? हाँ सर जी, समझ में आ गया। सर जी ये वाली लैंग्वेज कहाँ से सीख के आए सर? बेटा ये वाली लैंग्वेज हमने अपने आप से सीखी है, अपने आप से। हम कई बार अपने आप से बहुत कुछ सीखते रहते हैं बेटा। सर जी एक काम करो, ट्यूशन लिखना, फालतू की बकवास करना बंद कर। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते अपने टीचर को, ऐसे नहीं कहते बेटा, हाँ ऐसे नहीं कहते। चलिए सर जी ट्यूशन लिखा तो दो। सर कितना टाइम लगते हो? सर इतना टाइम मत लिया करो। सर मैं स्पीड अप कर दूं क्या? कर दे बेटा कर दे, मैं भी स्पीड अप हो जाऊंगा बेटे। ठीक है, तो ये है हमारा 2p² प्लस एक और दे रखा है 5p²। सर काफी लंबा चौड़ा है सर बहुत लंबा चौड़ा है। सर इतना लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन होता है क्या? हाँ बहुत लंबा चौड़ा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको करवाएंगे, हम आपका सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ बेटा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। क्या करना है बेटा, आपको इस सारा का सारा फ्रॉम के आगे जितना दे रखा है सारा का सारा ऐसे कैसे लिख दो। 8 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q।
ओके, अब इसको माइनस करना है इस वाले में से, तो देखो अब की बार हमें क्या करना होगा, देखो 4p² बेटा p² से रिलेटेड कौन है, ये रहा, तो इसके नीचे लिखेंगे 4p², सही है। फिर देखो 3pq से रिलेटेड देखो ये रहा, तो इससे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। 5pq² ये रहा सर, और ये प्लस में है तो 5pq², ठीक है, ये भी प्लस में होगा ना, हाँ ये 4 भी प्लस में था, ठीक है। फिर देखो 8p ये रहा, माइनस का 8p, सर क्यों वाला, सर 7 का क्यों, 7 क्यों, सर 10 यहाँ लिख दो बेटा, ये रहा 10, ओके। अब क्या करना है, हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी है सर। लाइन खींचने के बाद सर ये माइनस का हाफ प्लस कर दो, सर ये माइनस का हाफ प्लस कर दो, सर ये माइनस प्लस का है सर, ये सर प्लस कर दो, सर माइनस कर दो, सर माइनस कर दो, हाँ सर समझ में आ गया सर जी। अब देखो हम करते हैं सवाल, देखो सर 18 और ये 10 जुड़ेंगे सर 28 होंगे, सर जी हमको मैथ आती है, आपने तो सिखाई है सर, ठीक है। सर देखो 8 यानी 8 में से 3 गए, कितने बचे सर 5 बचे ना सर। सर बड़ी वैल्यू किसकी है सर, प्लस की है, आंसर प्लस में आएगा सर। सर माइनस का 7 और माइनस का 11 कितना होगा, माइनस का 18 क्यों, सर प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और प्लस कितने होंगे, प्लस ही होंगे, 5 3 कितना होगा 8 होगा, PQ का PQ प्लस नहीं आएगा। सर माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 5 और 2 कितना होगा 7 PQ², और यहाँ पर माइनस लगेगा। सर प्लस और माइनस होता है आंसर, सर माइनस में आएगा p² क्यों आएगा, सर बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है, आंसर प्लस में आएगा। सर ये है हमारा लास्ट आंसर, सर चेक कर लो ना सर सही है का, हाँ सर सही लग रहा है हमको तो, हाँ बेटा तो ये है हमारा लास्ट आंसर, और इसके साथ हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 को यहाँ पर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।